अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वो पहले इसलिए नहीं दिखा रहा था कि एसन का ध्यान उसी साइड पर ही चला जाता है, वो फिर खुद ही पढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, तो मैं पढ़ा रहा था फेयर वैल्यू गैप, लेकिन उसके अंदर एसन आपको याद हो गया कि होगा कि कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट आ रहा था, मीन थ्रेशोल्ड आ रहा था। तो मैंने कहा पहले उन्हीं चीज़ों को क्यों ना क्लियर कर लिया जाए, ताकि वो पता और फिर उसको फेयर वैल्यू गैप के अंदर हम इजीली मार्क कर सकेंगे कि यहाँ पर तो ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है। सो मैं फेयर वैल्यू गैप के टॉपिक पर ही उन चीज़ों को पहले क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिस्काउंट एंड प्रीमियम। अच्छा, हम ना अच्छे वर्ड में प्रोफेशनल वर्डिंग में बात करेंगे, ठीक है। बाय सेल स्पॉट रेजिस्टेंस बहुत हो गया, ये बच्चों वाली बातें रह गई हैं, ठीक है। अब ना हम, क्योंकि मैंने सिखाने के लिए सारा कुछ बोला, अब हम प्रोफेशनल वे में बात करेंगे, प्रोफेशनल टॉक करेंगे, प्रोफेशनल कन्वर्जेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिस्काउंट एंड प्रीमियम, बाय और सेल। अब ये क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर आज के हमारा टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम, PDE, PWE, PME, विक इक्विलिब्रियम। विक का पता है ना, हुरा आपको भी बताया था विक क्या होती है। डंडी, जो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ठीक है, बेसिक पे आके। डंडी जो मैंने बताया था, लाइक ये कैंडल है, ये जो होगी, ये जो होगी, ये विक होगी, ये वाली और ये वाली। ये जो सारा एरिया है ये अंदर का, ये बॉडी होगी, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, दरमियान वाले की नहीं। विक इक्विलिब्रियम, मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। एसन आपने ये लफ्ज़ पहले नहीं सुने होंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों को इसका नहीं पता। लोगों को डिस्काउंट और प्रीमियम का ही नहीं पता, खुद को प्रोफेशनल समझते हैं, ठीक है। मीन थ्रेशोल्ड की बात करेंगे, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1। पेन अच्छा है ना, मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, अंदर से फ़न की बातें ले ही आता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम। अब नज़र आना शुरू हो गया। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम 50% ऑफ अ लेग। गौर से, मैंने लेग की बात की है, आगे मैं बताता हूँ लेग क्या होती है, ठीक है। मैंने अब तक लेग का पढ़ाया ज़रूर है, बताया ज़रूर है, लेकिन लेग का वर्ड यूज़ नहीं किया। जैसे कि अब हम प्रोफेशनल टॉक करेंगे, तो इसलिए मैं अब लेग कह रहा हूँ। 50% ऑफ अ लेग। बाहर फुट्टे बेच रहा है कोई, खानी है किसी ने फुट? टॉपिक डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा, 50% ऑफ अ लेग या 0.5% लेवल ऑफ अ फेबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ठीक है। लेग का 50% या फिर फेबोनाची का 0.5% ऑफ लेवल रिट्रेसमेंट का। अब मैं बताता हूँ कि लेग क्या होती है। मार्केट, गंद बच जाना, लेकिन मैं चलो ना बता देता हूँ। ये मार्केट आ रही है, ठीक है, इस तरह। इस एरिया को दफ़ा करो। ये जो एरिया आ रहा है ना, ये लेग है। मार्केट में स्टिल सेलिंग सेलिंग हुई है, ठीक है। मार्केट में प्रेशर से बैंक्स ने प्राइस गिराई है। कहाँ से गिराई है? प्रीमियम से। प्रीमियम वो एरिया होता है जहाँ पे मार्केट सेल की जाती है, ऊपर का एरिया। अब मैं ना प्रीमियम और करके बताऊँगा, ठीक है। तो अब हमने फेबोनाची का हमने क्या किया, 50% ऑफ अ लेग। ये लेग है। मार्केट ऐसे 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 नहीं गिरी, मार्केट ये गिरी है, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्केट गिर गई। वो कहती है ना बच्ची, पापा मारती दीदी, ठीक है, ये वो मार्केट गिर गई। बूम जब होता है वो भी इसी तरह, फिर हम उसे कहते हैं, हम इसे नहीं कहते बूम, ये बूम नहीं है, ठीक है। बूम, शू 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 शू, उड़ गई, ठीक है। लेग का भी पता चल गया बूम क्या होता है। क्रैश का भी पता चल गया, मार्केट धड़म धड़म गिरती है, ठीक है। क्रैश का एरिया 50% ऑफ अ लेग। ये फेबोनाची हमने अब मार्क किया, यहाँ से पकड़ा यहाँ तक लेके आए, ये इसका 50% बन गया। अंडरस्टैंड?
यहाँ से पकड़ा फिबोनाची को, यहाँ तक मार्क किया, ये इसका 50% का एरिया हो गया। पूरा आपको भी फिबोनाची मैंने मार्क करना उस दिन बताया था, ठीक है। तो जो 50% का एरिया होगा वो होगी इस लेग का। लेग पता चल गई है क्या होता है क्रैश के अंदर। 50% ऑफ अ लेग या 0.5, ये 0.5 ही होगा। ऐसा ना 0.5 से 0.6 गोल्डन जोन मार्क करते हैं, ठीक है। तो 0.5% लेवल ऑफ फिबोनाची, ठीक है। ये एरिया क्लियर वे में मैंने बता दिया, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आगे क्या होता है इसका मतलब मैं बता देता हूँ। ये सीसा, यहाँ पे बायर्स भी बराबर हैं, सेलर्स भी बराबर हैं। वो एरिया जहाँ पे सेलर्स ने भी अपनी पोजीशन रखी हुई है, बायर्स ने भी पोजीशन रखी हुई है, दोनों बराबर में आ गए हैं। इनको हुआ क्या? अच्छा, दोनों बराबर में आ गए हैं, वो एरिया इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि बायर्स भी दरमियान में है, सेलर्स भी दरमियान में है। बायर्स और सेलर बराबर मीन इक्विलिब्रियम। अब आगे आ जाते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट मार्केट में कैसे पता चलता है। ये एक चार्ट है, ठीक है। ये एक चार्ट है, मार्केट ऊपर गई। ऐसा मैं इस बात से आपको याद दिला देता हूँ कि मैंने उस दिन बताया था आपको कि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। थोड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप, और ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया होगा ना, ठीक है। तो और ये आ जाएगा 3 कैंडल ऊपर गई, और ये आ जाएगा फिबोनाची कह रहा हूँ, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप का एरिया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया। ये मैंने चार्ट के हिसाब से ना आपको मिसाल दे रहा हूँ। बाकी यहाँ से मार्केट उठी, ये एरिया कौन सा? डिस्काउंट, जहाँ से बैंक्स बाय करते हैं। बैंक्स कहाँ से बाय करते हैं? बैंक्स और इंस्टीट्यूशन कहाँ से बाय करते हैं? डिस्काउंट एरिया से। और सेल कहाँ पे करते हैं? प्रीमियम एरिया में। हम माशाल्लाह प्रीमियम में बाय करके बैठ जाते हैं, क्रैश मार्केट के अंदर वो गलत हो जाता है, ठीक है। और बैंक्स डिस्काउंट से बाय करते हैं। हमने भी बैंक्स के साथ चलना है, एक लहर में चलना है, ठीक है। पानी के बहाव के साथ बहना है। ये नहीं कि पानी उस मशरिक़ की तरफ जा रहा है, हम मगरिब की तरफ चले जाएं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ से मार्केट उठी, नीचे आई, ऊपर चलेगी। ऊपर जब गई है तो कौन सा एरिया बन गया? प्रीमियम, जहाँ पर बैंक्स और इंस्टीट्यूशन सेल करते हैं। अंडरस्टैंड? और ये इस यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से महंगे पन्ना दबी ना बड़ा ही रोल है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया, इसका मिड पॉइंट जो होगा यही वो मिड पॉइंट, ठीक है। तीनों जगह मैंने मिसाल से बता दिया, वो होगा इक्विलिब्रियम। नीचे वाला एरिया डिस्काउंट एरिया, ऊपर वाला एरिया प्रीमियम एरिया, दरमियान वाला इक्विलिब्रियम। अब मैं ये बताता हूँ मिसाल से कि मार्केट गिरी, ठीक है। ये इसी की ही मिसाल दे रहा हूँ, उसी तरह ही बना रहा हूँ, उतने ही एरिया के अंदर बना रहा हूँ। गिरी, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है। यहाँ से मार्केट फौरी उठी, डिस्काउंट में आ गई थी मार्केट। डिस्काउंट में इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया? बैंक्स ने क्या किया? बाय किया। 8 मिनट हो गए वीडियो चलते, ठीक है। बाय किया, 50% का एरिया आ गया, मार्केट 50% में टच कर गई। ये कौन सा एरिया? प्रीमियम का एरिया आ गया। जैसे ही ऊपर गई है तो मार्केट रीटेस्ट करने वापस आ गई है। लंबी कैंडल्स बन गई हैं, जैसे भी बनी है, ठीक है। डिस्काउंट में वापस आ गई, क्यों? क्योंकि प्रीमियम में चली गई थी। जैसे ही प्रीमियम में गई है, सेल एट हाइज, प्रीमियम में गई, हाई पे गई, इंस्टीट्यूशंस ने सेल कर दिया। और हम माशाल्लाह से हम कहते हैं कि यहाँ पे मार्केट आ गई है, यहाँ से बाय कर दो। जबकि मैं क्या कहता हूँ, याद होगा मेरी पुरानी बातें भी, कि भाई नीचे आने का वेट करो और फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आए या ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट आए या फेयर वैल्यू के अंदर, फिर बाय करना, ठीक है। क्यों? वहाँ पे प्रीमियम एरिया है, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन सेल कर रहे होते हैं, और हम वो बड़ी अमाउंट सेल करें और हम छोटी अमाउंट से बाय करें तो ऑब्वियसली हमारा प्रोग्राम बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आई डिस्काउंट में, फिर बाय किया उन्होंने। और सम टाइम ऐसे होता है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आई थी, ऊपर जाती है, नीचे आ जाती है, वो फिर साइडवेज हो जाती है मार्केट, ठीक है। लेकिन होता है नॉर्मली ये होता है, ऊपर जाती है, फिर
तो डिस्काउंट में हैवी क्वांटिटीज़ बाई की होती है, उन्होंने सेल यहाँ से कर दिया प्रीमियम में, यहाँ पे हैवी क्वांटिटीज़ से बाई किया होता है, ऊपर जाती है और शू ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर साइडवेज हो जाए तो फिर किसी एक एरिया की तरफ जाना ज़रूरी होता है। पॉसिबल है कि ऑर्डर ब्लॉक की तरफ दोबारा मार्केट आके ऊपर जाए, और ये सम टाइम होता है, मैंने खुद भी देखा है। ऊपर जाती है तो फिर यहाँ से ऊपर नहीं जाती, फिर यहाँ से दोबारा नीचे आ जाती है और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टच करती है। एक ये एरिया, एक ये एरिया, इसे मार्क किया, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से अंदर फिर ये ऊपर और पिछले हाई के बराबर, और फिर नीचे आके इसके एरिया के बराबर, फिर हम ये याद है ना स्पॉट मार्क करते हैं, और फिर यहाँ से हाई, डन। समझ लग गई? बहुत ही बेसिक लेवल पे समझाया है और प्रोफेशनल लेवल पे, ठीक है। अब डिस्काउंट एरिया, वही बात आ गई, एरिया बिलो 50%, डिस्काउंट एरिया 50% से बिलो नीचे, प्रीमियम एरिया अबव 50%, ऊपर वाला एरिया 50%। अब मैं ऐसे ना चार्ट के ऊपर भी समझाता हूँ, ठीक है। हुरा, मतलब बेबी इधर आ जाओ।